नमस्कार। ओम श्री परमात्मे नमः। कर्मण्य कर्म य पश्येद अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्सन कर्म कृत। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे मनुष्य जो अकर्मों में कर्म और कर्म में अकर्म को देखते हैं वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान होते हैं। सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी वे योगी कहलाते हैं और अपने सभी कर्मों में पारंगत होते हैं। भगवान कृष्ण के कहने का अभिप्राय है कि सभी जीव कर्म करने के लिए बाध्य हैं। कर्म कोई भी बुरा नहीं होता, बल्कि अंतर केवल किसी भी कर्म के उद्देश्य में होता है। इस समझ के साथ इस श्लोक को समझना आवश्यक है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि वे युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि स्वजनों की हत्या से वे पाप के भागी होंगे, किंतु ऐसी सोच केवल एक सतही सोच है। किंतु यदि अर्जुन अपने प्रियजनों की हत्या के डर से युद्ध नहीं करते तो इससे समाज में धर्म का नाश नहीं होगा, वह समाज के लोगों को दुख झेलने होंगे। इस प्रकार अर्जुन यदि युद्ध न करने का निर्णय लेते हैं तो वे बहुत सा दुख उत्पन्न करने में भागीदार हो जाएंगे। इस प्रकार दुख की उत्पत्ति के परिणाम के लिए अर्जुन ही उत्तरदायी होंगे, तो वे कर्म फल के भी भागी होंगे। अर्थात कर्म ना करने पर भी कर्म का फल लगना, यही अकर्म में कर्म की स्थिति होती है। अंततः अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रेरणा स्वरूप युद्ध किया, वे पाप का नाश किया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ को ना देखते हुए अपना कर्तव्य किया। इस कार्य के लिए उन्हें अपने प्रियजनों की हत्या का पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार अर्जुन ने कर्म किया, किंतु फल में लिप्त न होने के कारण वे कर्म फल के भागी नहीं हुए और यह कर्म में अकर्म की स्थिति हो गई। बुद्धिमान व्यक्ति कर्म में अकर्म की धारणा को भली भांति समझते हैं। वे अकर्म में कर्म की स्थिति को भी जानते हैं। वे कर्म को कर्तव्य के रूप में करते हैं। वे आसक्ति में लिप्त नहीं होते, वे निडर होते हैं। वे कर्तव्य करते हुए जघन्य कर्म भी करते हैं, क्योंकि वे केवल कर्तव्य पर केंद्रित रहते हैं। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति संपूर्ण कर्म को करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।